नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। विदिशा में सांसद खेल महोत्सव का प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव शामिल हुए। 30 अक्टूबर से शुरू हुए खेल प्रतियोगिताएं 25 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र की अनेक टीमें भाग लेंगी। खेल महोत्सव में स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदिशा को अनेक सौगातें दी। उन्होंने विदिशा को नगर निगम बनाए जाने की घोषणा के साथ ही विदिशा में खेल स्टेडियम भी बनाए जाने की बात कही, जिसका उद्घाटन कपिल देव करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा कि मेहनत सिर्फ ग्राउंड में नहीं, पढ़ाई में भी होना चाहिए। मीडिया से चर्चा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र में खेलों को लेकर बच्चों में उत्साह है। खेलेंगे तो शरीर स्वस्थ भी रहेगा। उत्सव का मैं कहूँगा कि बहुत एंजॉय करें। जो 35 या 37 हज़ार बच्चों ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनसे ज़्यादा उनके माता पिता को कहना चाहता हूँ कि बच्चों को खेलने का मौका ज़रूर दें, क्योंकि ये कल का भविष्य है। और जो चौहान साहब ने बोला कि तंदुरुस्त बच्चे होंगे, हमारा देश तंदुरुस्त होगा, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। एक योजना के अंतर्गत जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर शानदार स्टेडियम का निर्माण करेंगे, उस योजना के अंतर्गत विदिशा में शानदार स्टेडियम बने, इसका आग्रह मैं मनसुख भाई से भी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी से भी करता हूं। और यहाँ एस्ट्रो टर्फ भी बिछाना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? अरे जरूरी है कि नहीं? तो जोर से बोलो ना, है कि नहीं? और इसलिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि विदिशा के इस खेल परिसर में एस्ट्रो टर्फ बिछाने का भी काम हो जाए, तो खिलाड़ियों के चेहरे और चमक जाएं। आपने देखा भी कई खिलाड़ी इसी संसदीय क्षेत्र के थे, इसी क्षेत्र के खिलाड़ी। इनमें संभावना है, क्षमता है, और इस खेल प्रतियोगिता के माध्यम से टैलेंट सर्च भी होगा। ये खेल महाकुंभ गलियों से खिलाड़ियों को निकाल के अखिल भारतीय और विश्व के स्तर पर ले जाने की कोशिश करेगा, और इसलिए एस्ट्रो टर्फ यहाँ जरूरी है। और जो कुछ बातें भाई साहब ने कही है, मैं अभी सामान्यता तो ऐसा मान के चलता हूं, आप जो के मैं सब मान लेता हूं, कोई बात छोड़ने वाला नहीं हूं। एक बार जोरदार अभिनंदन। नगर निगम तो अगला चुनाव नगर निगम का होगा ही। विदिशा के इस नगर के माध्यम से आप आसपास के कौन कौन से गांव जोड़ना है वो थोड़ा सा आप बता देना, क्योंकि नगर निगम बनाने से तो अच्छी बात रहेगी। एक पुराना नगर जिसका अपना महत्व है, उस रूप में बनना ही चाहिए। आपने कहा कि विदिशा भोपाल, ये जो हमारा एक 4 लेन की बात कही, गंजबासोदा होकर के सांची से जोड़ करके सलामतपुर, हाँ वो जो आप बता रहे हो सलामतपुर सांची होकर के वो 4 लेन बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें, कोई परेशानी नहीं। आपने अहमदपुर विदिशा के लिए भी कहा है, ये भी मार्ग बनाना है। टंडन जी, आपकी तो चारों उंगली घी में और सिर, आपका तो आनंद है ही सही। इससे अच्छा क्या मौका मिलता। काश ऐसा भाग्य हमारा भी होता। ऐसे विधायक बनना चाहिए कि परवारे भगवान की दया सारी तरफ से। लेकिन कोई बात नहीं, परमात्मा की दया है। हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे साथ है, हम आपके साथ है। जो आप मांगोगे सब मिलने जा रहा है, कोई परेशानी नहीं। एक के बाद एक आपने स्टेडियम की बात भी कही, मनसुख भाई ने कहा है। आपने कहा कि वो जो हमारा स्पोर्ट्स का अब संबंधित जैसा भी बनेगा, मुझे लगता है स्पोर्ट्स एरिना बनना चाहिए। उसमें अपने आप में वो सारी चीजें भी हो जाएगी, लेकिन स्टेडियम में सारी बातें जुड़ती है। तो मुझे लगता है थोड़ा संशोधन कराएंगे, एक अच्छा स्टेडियम बनना चाहिए। निश्चित रूप से मैं मनसुख भाई के साथ स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूं। विदिशा को सौगात मिले तो ऐसी मिलना चाहिए। ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारी नेता सुषमा स्वराज जी और शिवराज सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी गरिमा के अनुसार इस प्रकार कपिल देव जी आए, इससे अच्छी क्या बात है। जोरदार अभिनंदन करें। हमारा अपना स्टेडियम भी बनेगा, और परमात्मा चाहेगा तो कपिल देव जी के लाकर स्टेडियम का उद्घाटन भी कराएंगे। जोरदार अभिनंदन करें उस अपने भाव के लिए। यहाँ जब आपने कुछ बहुत सारे काम बताए, उन कामों के साथ साथ आपने बेतवा नदी पर सिंचाई की 2 परियोजना के बारे में बात कही, सुरई मुड्रा और हैदरगढ़ की।
दोनों योजना है ना भाई साहब, ये दोनों योजना करने की घोषणा करता हूं, क्योंकि किसानों का भी भला होना चाहिए। इस क्षेत्र के अंदर खिलाड़ियों का, युवाओं का, गरीबों का, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में विकास के एक के बाद एक बहुत सारे पैमाने। आपने नगर पालिकाओं की सड़कों की बात भी कही, नगर पालिका की सड़कें भी अच्छी बनेगी, और उन्हीं के साथ साथ कुछ कुछ गांवों की सड़कों का नाम बताया, अब ये थोड़ा समय लग जाएगा। आप जो जो कहोगे वो सब मंजूर करेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे कार्यक्रम के लिए। और सच में हमारे बच्चे आकर के वापस प्रस्तुति के लिए तैयार है। ये पूरा कार्यक्रम अपनी जो योजना बनी उसके हिसाब से होगा। मैं इसके कार्यक्रम के उद्घाटन की घोषणा भी करता हूं। मैं सांसद खेल महोत्सव 2025 विदिशा संसदीय क्षेत्र के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे इस खेल के। मुझे लगता है पूरे देश का अद्भुत खेल महोत्सव होगा। इतना बढ़िया योजना, इतनी अच्छी प्लानिंग, और उम्मीद करेंगे हर बार होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हर बार? तो जोरदार ताली बजा करके इस पूरे आयोजन के लिए मेरी अपनी शुभकामनाएं। विदिशा संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के गर्व और गौरव कपिल देव जी, केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई, उनकी फ्लाइट लेट हो गई थी तो वर्चुअली भोपाल से संबोधित किया। और हमने देखा है विदिशा में संसदीय क्षेत्र के खिलाड़ियों में, युवाओं में जबरदस्त उत्साह का संचार हुआ है। खेलेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, जीवन भी आनंद से भरेगा। और हमारे बच्चे 2 महीने अलग अलग खेल खेलेंगे, क्योंकि खेल व्यक्तित्व का विकास भी करता है।